एक ताकतवर जेई के चक्कर में एसीडी पुंछ को अटैच होना पड़ा और उसी ताकतवर जेई के चक्कर में बताया जा रहा है कि ब्लॉक मेंढर में जो काम होने थे वो काम रुके पड़े हैं, लेकिन ये जेई जो है वो काम पर वापस नहीं आ रहा। सरकारी ऑर्डर इस समय मेरे पास है, जिस सरकारी ऑर्डर में बताया गया है कि पूरा मामला क्या है, जिसमें बताया गया है कि यूटी कैपेक्स की जो रिव्यू मीटिंग होनी थी, उस रिव्यू मीटिंग में जब ये मालूम किया गया कि क्या क्या काम जो होने थे ब्लॉक मेंढर के अंदर वो हुए हैं, तो मालूम ये चला कि 0 प्रोग्रेस हुई है ब्लॉक मेंढर के अंदर। 14 सितंबर को ये मीटिंग हुई तो मालूम करने की कोशिश भी की गई कि कारण क्या रहे कि ब्लॉक मेंढर में कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये कहा गया कि जो जूनियर इंजीनियर है रियाज अहमद, वो 1 महीने से बगैर लीव के छुट्टी पर हैं। ना ही उन्होंने बीडीओ से अप्रूवल लिया, ना ही उन्होंने एसीडी से अप्रूवल लिया, ना ही उन्होंने एक्सीएन से अप्रूवल लिया। लीव अप्रूव किए बगैर ही वो 1 महीने से काम पर नहीं आ रहे। उसके बाद इस ऑर्डर में ये भी मेंशन किया गया है कि उन्हें शो कॉज नोटिस तो जारी कर दिया गया, लेकिन साथ ही में उसी मीटिंग में क्लियर डायरेक्शन दे दी गई कि जितने भी लीव के मैटर होंगे इंजीनियरिंग स्टाफ के, जब तक कंसर्न डिप्टी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो प्रायर अप्रूवल नहीं देते, तब तक किसी को भी लीव नहीं दी जाएगी। साथ ही में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति को या पीआर स्टाफ को 2 महीने तक या जब तक टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता कोई लीव नहीं दी जाएगी। ये क्लियर कर दिया गया उस मीटिंग में। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट के जानकार सूत्रों का ये कहना है कि ये जेई इतने ताकतवर, इतने इन्फ्लुएंशियल है कि उसके बावजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट सैयद आबिद हुसैन शाह ने इन्हें लीव दे दी और वो लीव देना जो है वो महंगा पड़ गया। ये ऑर्डर निकल गया जिसमें उन्हें अटैच कर दिया गया है। ये कहा गया कि रियाज अहमद को जब ये कहा गया कि आप ड्यूटी पर वापस आए, शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया, कहा गया कि आप ड्यूटी पर वापस ज्वाइन करें, तो उन्होंने दोबारा से 1 महीने की लीव के लिए अप्लाई कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी शादी है और साथ ही में उनके पिता की तबीयत खराब है। लेकिन उसका क्लियर रीजन नहीं बताया गया कि भाई अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपकी शादी है, आपके पिता की तबीयत खराब है, तो कोई तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो डिपार्टमेंट के सामने रखेंगे। इस ऑर्डर में कहा गया कि इन रीजंस को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सबमिट नहीं किया गया। उसके बावजूद भी ये कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुंछ ने मीटिंग में दी गई डायरेक्शंस की वायलेशन करते हुए 15 दिन की लीव जो है वो सैंक्शन कर दी रियाज अहमद की, जूनियर इंजीनियर की। विभाग के जानकार सूत्र ये बताते हैं कि जबरदस्त प्रेशर जो है वो एसीडी पुंछ के ऊपर डाला गया कि वो लीव जो है वो सैंक्शन कर दे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी की जो दी गई डायरेक्शंस है उनकी अवहेलना करते हुए, उन डायरेक्शंस को ना मानते हुए जो है ये लीव सैंक्शन कर दी गई। नतीजा ये निकला कि असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट पुंछ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है 20 सितंबर तक, यानी आज तक उन्हें बताना है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। डिसोबीडियंस जो आपने डायरेक्शंस की हैं उसके चलते आपके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, और जब तक वो शो कॉज नोटिस का जवाब प्रिपेयर करते हैं तब तक उनको ये कहा गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अटैच रहेंगे। उसके साथ ही में अब जो जेई है रियाज अहमद, उनको लेकर भी ये कह दिया गया है कि आप सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अपनी ड्यूटी पर वापस से रिपोर्ट करें, और अगर आप भी नहीं बता पाते कि आप क्यों 1 महीने से गायब थे और जब आपको कहा गया कि आप ड्यूटी पर वापस ज्वाइन करें तो आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे, तो आपके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। उन्हें भी अटैच कर दिया गया है सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में। साथ ही में ये भी कहा गया कि एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन पीआर, उन्हें भी कंप्लायंस रिपोर्ट बनाने को कहा है कि अगर डायरेक्शंस दी गई है मीटिंग में कि किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं होगा, डिप्टी कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जब कहा गया है सभी मामलों को डील करने के लिए, तो और कोई लीव जो है वो कैसे सैंक्शन कर सकता है। इन सभी मामलों में कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो देने के लिए कहा है 20 सितंबर 2022 12 बजे से पहले। आज 20 सितंबर है। ये भी आपको बता दें कि आप सोचें कि एक जेई कितना ताकतवर या कितना इन्फ्लुएंशियल हो सकता है या कितनी उसकी स्टेट डिपार्टमेंट में हो सकती है कि वो 1 महीने से बगैर लीव लिए छुट्टी पर भी है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ब्लॉक मेंढर के सारे काम रुके हुए हैं। यूटी के कैपेक्स में जो भी वर्क होना था 0 प्रोग्रेस बताई जा रही है, सब काम रुका हुआ है, लेकिन वो ड्यूटी पर वापस आने को राजी नहीं। और वहीं डिपार्टमेंट के सूत्र ये भी कहते हैं कि जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा था कि उन्हें लीव दे दी जाए। अगर इस तरीके का सिस्टम जो है वो ब्लॉक मेंढर के अंदर, वो पुंछ के अंदर चल रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि जब हम पुंछ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट की क्या तस्वीर है, तो तस्वीर किस वजह से वैसी है।